अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैडनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैडनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है। तो मौजूदा लम्हे में ना रहना, मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में सोचते रहना ही डिप्रेशन, एंजाइटी और सैडनेस होता है। माजी को बदलने का पछतावा कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, हम ये कर लेते और ये ना करते, काश ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर लेता, ये ना करता, पता नहीं मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहने का मतलब ये है कि एंजाइटी वसवसे और शक की बीमारी है। जब इंसान निगेटिविटी में डूब जाता है और चीज़ों के बीच में निगेटिविटी ढूंढता रहता है, इसमें इंसान खुद पर भी शक करता है और दूसरों पर भी शक करता रहता है और इतना आइसोलेट हो जाता है कि वो लोगों से दूर भागने लगता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस फील होता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मैं 5वां पॉइंट बताऊंगी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेरेबल फील हो रहा है तो जो भी आप कर रहे हैं उसे रोक दें और थोड़ी देर के लिए नेचर में वॉक करने चले जाएं। स्टडी हमें ये बताती है कि नेचर में 20 मिनट का ब्रेक लेने से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है। साथ ही अगर हम कमरे में बैठे रहने की बजाय नेचर में जाकर वॉक करते हैं तो हमें अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को, कायनात को और ब्यूटी को देखने का मौका मिलता है। और शायद हमें जो भी परेशानियां पहाड़ जितनी बड़ी लग रही होती हैं वो हमें छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास होता है कि जो अल्लाह इतनी डिटेल में इस दुनिया को बना सकता है वो हमारी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका इलाज अल्लाह के पास ना हो। अल्लाह फरमाता है कि वो परेशानी बाद में भेजता है, पहले उस परेशानी का हल इस दुनिया में भेज देता है। सेकंड पॉइंट, कुछ हेल्दी खा लें। कभी कभार ज़्यादा देर तक भूखा रहने से हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और हमारा पूरा बॉडी सिस्टम टेंस्ड हो जाता है। तो कुछ हेल्दी खाने से हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और हम फ़ौरन ही बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो जब भी आप सैड या टेरेबल फील करें तो कुछ अच्छा सा खा लें। थर्ड पॉइंट, थोड़ी देर के लिए सो जाएं। सोने से आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन सोने से आपकी बॉडी को और आपके दिमाग को आराम मिल जाएगा, या ये कह लीजिए कि आपकी बॉडी को और आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाएगा इन सब परेशानियों से। और जब आप सोकर उठेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड जो है वो और बेहतर तरीके से आपकी परेशानी से लड़ सकेंगे, क्योंकि कई बार हम सोने की वजह से भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हमारी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब आप सोकर उठेंगे तो आपको अपने फैसले लेने में आसानी होगी और आप अपनी परेशानी को भी सॉल्व कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट, किसी से अपनी फीलिंग को शेयर कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए हुए रखते हैं, पर धीरे धीरे वो बातें हमें अंदर से खाने लगती हैं। पर ध्यान रखें कि आप जिससे भी अपनी फीलिंग शेयर करें वो आदमी भरोसे के लायक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं और वह आदमी आगे जाकर और लोगों को आपकी फीलिंग्स के बारे में बता दें। अगर आप सेफली अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आप थेरेपी लेना शुरू कर दें। ये थेरेपी आजकल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ले सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे सेशंस ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर जो है वो बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। वो किसी के लिए भी हो सकती है, जैसे अपने काम को लेकर हो सकती है, दोस्तों के लिए हो सकती है, रिश्तेदारों के लिए हो सकती है, या किसी और चीज़ को लेकर हम परेशान हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो हमें सेफ स्पेस में वहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप एक डायरी में अपनी सारी फीलिंग्स को लिख लें और इस बात का भी ध्यान रखें कि वो डायरी आपको छुपा कर रखनी है। और जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स लिखते हैं तभी से आप बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। और जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो आप इस डायरी को जला दें। इससे क्या होगा कि बाद में भी आपकी फीलिंग्स के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और ये सबसे सेफ तरीका होता है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिकनेक्ट विद अल्लाह।
कई बार हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को या और दूसरी चीज़ों को वो जगह दे देते हैं जो सिर्फ अल्लाह की है, और जब लोग हमें डिसअपॉइंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब भी आप सैड फील करें तो अपने आप को ये याद दिलाएं कि कुरान में अल्लाह पाक ने साफ साफ बयान किया है कि बेशक अल्लाह ही की याद में दिलों को सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म मिट्टी से बना है और इसकी ग़िज़ा मिट्टी से उगने वाली चीज़ों से आती है, और जो हमारी रूह है वो अल्लाह की तरफ से आई है, और हमारी रूह की ग़िज़ा अल्लाह है। तो जब भी आपकी रूह परेशान हो तो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हम इंसान को आजमाएंगे उसके माल से, दौलत से, खेती से, फलों से, परेशानियों से, हर तरह की चीज़ से। तो जब भी ज़िंदगी में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए और आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, तब अल्लाह पर यकीन रखें और सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी को काटें, ताकि वो परेशानी आपको जन्नत ले जाए, क्योंकि बेशक सब्र करने वालों को बड़ा अजर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।